आइए स्टूडेंट डेंसिटी को समझ लेते हैं। डेंसिटी टर्म क्या है? आपको पता है हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या कहते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की, तो आपने देखा था उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट थी, तो उसमें डेंसिटी की भी बात आई थी और मैंने कहा था सही टाइम आने पर मैं आपको डेंसिटी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब जो हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी को पढ़ने वाले हैं। डेंसिटी को हम हिंदी में जो बोलते हैं घनत्व के नाम से जानते हैं, घनत्व। और डेंसिटी हमारे लिए कोई न्यू टर्म नहीं है। अर्लियर स्टेजेस पे हमने अपनी क्लासेस में कई बार पढ़ा था डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। और स्टूडेंट जो हिंदी के हो तो देखें, डेंसिटी को तो हम घनत्व भी बोलते हैं, मास को क्या बोल देते हैं बताएं, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है। सॉलिड का, लिक्विड का, गैसेस का एक एक एग्जांपल लेके हम क्लियर करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक ये आयरन ब्लॉक है। क्या है? एक आयरन ब्लॉक है। अब आपको पता है आयरन है तो सॉलिड है, आयरन है तो क्या है? सॉलिड है। और इसका जो मास दे रखा है, इसका जो मास दे रखा है वो क्या दे रखा है? सपोज इसका मास दे रखा है 10 kg। कितना? 10 kg। और वॉल्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है 0.5 मीटर क्यूब। क्लियर? और हमको इसकी डेंसिटी बतानी है। हमको इसकी क्या बतानी है? डेंसिटी। तो डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हम देखेंगे पॉइंट, देन ऊपर 10 आया, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या है? डेंसिटी की एसआई यूनिट है। क्या है? डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमको यहां से क्या पता चला कि इस सॉलिड की डेंसिटी कितनी है? 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। वहीं हमने एक वेसल में वाटर, एक वेसल में क्या है? वाटर है। और इसका जो मैंने मास मान लिया, सपोज इसका मैंने मास माना कि 5 किलोग्राम का मास है। ठीक है। और वॉल्यूम मैंने इसकी भी क्या मान लिया? वॉल्यूम मैंने इसका माना सपोज 0.1 मान लिया। क्या मान लिया? 0.1, या आप 0.1 की जगह आप लिख लो इसमें 5 ही मान लिया, सपोज 0.5 मीटर क्यूब। तो हम देखते हैं इसका जो डेंसिटी आएगी वो डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन में वॉल्यूम 5 अपॉन 0.5, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप देखो यहाँ पे जो वाटर की डेंसिटी निकल के आ रही है, वाटर की डेंसिटी कितनी निकल के आ रही है? वाटर की डेंसिटी निकल के आई कितनी? ये एसआई यूनिट है 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें पता चला, देखें, जब हमने सॉलिड की बात करी तो सॉलिड की डेंसिटी 20 एंड लिक्विड की बात करी तो उसकी डेंसिटी 10। तो इससे क्या पता चलता है? मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा मिल रही है, लिक्विड की डेंसिटी कम मिली है। तो ये तो एक नॉर्मली एग्जाम्पल हुआ, लेकिन हम वैसे कैसे बताएंगे कि अगर सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा? हम क्या करते हैं, इस बार हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। हम 3 ब्लॉक लेते हैं। एक आयरन ब्लॉक ले लिया, एक लिक्विड ले लिया, सपोज किसी वेसल में लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, सपोज एल्कोहल ले लो लिक्विड में, ये एल्कोहल है। क्लियर? और एक हमने एक सेम वेसल है और उसी वेसल में, सपोज ये वेसल है, इसमें लिक्विड है और ये जो वेसल है नीचे तीसरा वाला, इसमें गैस है। इसमें क्या है? गैस है। ये हमने मान लिया गैस है। अब तुम देखो, मैंने माना कि इन तीनों का जो वॉल्यूम है, इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो मैंने मान लिया क्या है? सेम है। वॉल्यूम तीनों का क्या मान लिया? वॉल्यूम सेम है।
क्लियर। अब सेम है तो वॉल्यूम मैंने मान लिया, इसका भी वॉल्यूम सपोज 0.5 है, इसका भी वॉल्यूम 0.5 है, देन इसका भी वॉल्यूम 0.5 ही, मीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट, आप देखेंगे, इसे मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट, आप क्या देखेंगे, देखिए तीनों का वॉल्यूम हमने सेम लिया। अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है तो ऐसा पाया जाएगा कि जो सॉलिड है ना उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होगी। और वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इसकी जो डेंसिटी है वो मॉडरेट आएगी। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा हमको कि सॉलिड की ही ज़्यादा आएगी, तो देखो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो आपको पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत छोटे, ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, और इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वो भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर देन वाटर के। क्लियर। अब गैसेस में तो तुम्हें पता ही है वो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर। तो आप देखें सेम वॉल्यूम में सॉलिड में ज़्यादा पार्टिकल है, लिक्विड में कम पार्टिकल है, गैसेस में सबसे कम पार्टिकल है। और आपको पता है हर पार्टिकल का अपना खुद का एक मास होगा, हर पार्टिकल का अपना खुद का एक मास होगा। तो पार्टिकल्स उस वॉल्यूम में सबसे ज्यादा किस में है, तो देखो आप देखोगे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा होंगे, और सॉलिड में अगर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो आप क्या कहोगे, अगर सॉलिड में पार्टिकल्स अगर ज्यादा होंगे तो आप कहोगे सर सॉलिड का जो मास हो, सॉलिड की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल है। उसी वॉल्यूम में इसमें ज्यादा पार्टिकल है, उसी वॉल्यूम में इसमें पार्टिकल कम है, और उसी वॉल्यूम में गैसेस में और भी कम पार्टिकल है। तो हम कहेंगे कि क्या कहते हैं, सॉलिड की सबसे हाई डेंसिटी होगी, गैसेस की सबसे लो डेंसिटी होगी, और लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट होगी, ज्यादा ना तो ज्यादा कम ना ही ज्यादा ज्यादा। क्लियर। तो ये मॉडरेट बीच वाली डेंसिटी आ जाती है। तो यहां से आपको इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। डेंसिटी इज लेस। तो स्टूडेंट ये सारी चीजें हमने लिख ली जो अभी हमने समझा। इसमें मैंने देखो लिखा पार्टिकल इन सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत क्लोजली पैक्ड थे ये पार्टिकल्स, आपको पता ही है सॉलिड में, जिनके बीच में इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसीलिए इसकी हाई डेंसिटी होती है सॉलिड की। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो आप देख रहे हो स्पेस कितना ज्यादा है। वॉल्यूम सेम लिया था हमने, और वॉल्यूम सेम लेने के कारण तीनों में वॉल्यूम सेम था, लेकिन यहाँ पार्टिकल ज्यादा होने के कारण, इंटर पार्टिकल स्पेस कम होने के कारण पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। सेम वॉल्यूम में इसमें पार्टिकल ज्यादा है, इसमें थोड़े कम है, इसमें सबसे कम है, इसलिए इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी सॉलिड की। लिक्विड की मॉडरेट होगी, बीच की यानी ना तो ज्यादा ना कम, और गैसेस की सबसे कम होगी। तो यहां से आपको स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इन गैसेस देयर इज लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल ड्यू टू विच डेंसिटी इज लेस, इसीलिए गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है। तो स्टूडेंट इसमें हमें दिखा भी देंगे डेंसिटी जो सॉलिड की है वो सबसे ज्यादा, लिक्विड की उससे कम, एंड गैसेस की सबसे कम। तो ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। क्लियर। तो स्टूडेंट अब जो स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को लेके स्टार्ट कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कभी कभार जब हमारे को फीवर आ जाता है तो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना घर में एक बोल सकते हैं हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसे हम थर्मोमीटर बोलते हैं। आपने देखा होगा जो टेम्परेचर को मेज़र करता है जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का आपने देखा वो हमारे टेम्परेचर को मेज़र करता है और बता देता है कि हमारा बॉडी का क्या टेम्परेचर है उस टाइम पे। उसे मेज़र करके हमें पता चलता है हमें फीवर है या नहीं है, और है भी तो कितना हमारा टेम्परेचर हो रहा है। तो आपने देखा होगा बेसिकली, तो हम जब टेम्परेचर मेजर करते हैं, सपोज मैं आपको बताऊं तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी जो होती है
तो उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आपका 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपने देखा होगा कि हम टेम्परेचर को लिखने के लिए डिग्री सेल्सियस वर्ड का यूज करते हैं। ये एक इसे बोलते हैं डिग्री, देन इसे बोलते हैं सेल्सियस। क्लियर? अब इसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे ना एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर स्टूडेंट? तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से। डिग्री या तो डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेंटीग्रेड। और डिग्री तो हमारे को ये जो हम क्या कहते हैं स्फेयर सा है छोटा सा, ये डिग्री होती है, और सी यानी या तो सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड। आपने देखा भी होगा। और स्टूडेंट, आप कभी वेदर न्यूज जब सुनते हो तो वेदर न्यूज में आप सुनते हैं दिल्ली का टेम्परेचर आज 30 डिग्री सेल्सियस रहा, मुंबई का आज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहा, या फिर चेन्नई का आज 31 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये जो मतलब जो वेदर न्यूज जो होती है, ये जो हमारे को बता रही है, इसका मतलब क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, 31। तो हमें पता है 31 डिग्री अगर सेल्सियस है तो वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है, ये टेम्परेचर थोड़ा कम है। 37 डिग्री सेल्सियस है तो वहां का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। 37 डिग्री सेल्सियस में गर्मी ज्यादा होगी, 31 डिग्री सेल्सियस में गर्मी थोड़ा कम होगी। जैसे आपने देखा भी होगा, एसी जब हम घर में यूज करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर हम रखते हैं, अगर हम उस टेम्परेचर को घटाते जाएं, सपोज हमने 26 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कर रखा है एसी का, देन उसे घटाते जाएं 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे, तो आपको पता है 20 डिग्री सेल्सियस पे जो हमको वहां पे कूलिंग मिल रही होगी वो बेस्ट कूलिंग मिल रही होगी, तो यहाँ पे ठंड लग रही होगी, कोल्ड है। और यहाँ की बात करूं 26 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल टेम्परेचर ही होगा। तो आप समझ सकते हो टेम्परेचर को जैसे ही हम घटाते हैं तो उस टाइम पे हमारे को कूलिंग थोड़ा ज्यादा मिलती है। क्लियर स्टूडेंट? ये तो हुआ नॉर्मल बात सेंटीग्रेड को लेके या डिग्री सेल्सियस को लेके। अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं एक और यूनिट की, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक और यूनिट यूज की जाती है जिसे हम केल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? केल्विन, जिसको के से डिनोट किया जाता है। अब केल्विन नाम क्यों रखा गया था इसका? तो केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, उन्हीं को क्रेडिट देने के लिए इस टेम्परेचर का नाम हमने केल्विन रख दिया। और केल्विन का हम यूज जो करते हैं, मोर ओवर साइंस में सबसे ज्यादा हम केल्विन का यूज करेंगे, बिकॉज ये टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। ये टेम्परेचर की क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। और वहीं अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो डिग्री सेल्सियस मोस्ट कॉमन यूनिट होती है, यानी डे टू डे लाइफ में हम डिग्री सेल्सियस का ज्यादा यूज करते हैं। बट एक्चुअल में आपको बताऊं तो ये एसआई यूनिट है, यानी केल्विन जो होती है वो क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं स्टूडेंट। आपने देखा होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट मैं बता देता हूं आपको, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी आप बिल्कुल टेंशन ना लेना कि सर ये 0 डिग्री क्यों होता है, हमें नहीं पता। बस अभी आप समझ लो कि मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है, मेल्टिंग यानी गलनांक, गलनांक जो होता है, बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम बोलेंगे बर्फ का क्वथनांक। बर्फ का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसी टेम्परेचर को अगर हमारे को केल्विन स्केल पे दिखाना होगा तो केल्विन स्केल पे हम कैसे दिखाएंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, केल्विन स्केल पे दिखा रहे हैं हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो हम क्या करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, या आप 0 लिख लो, सिर्फ 0 प्लस 273, दैट मीन्स 23 केल्विन। या फिर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
आइस, तो आइस का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 100 प्लस 273 यानी 373 केल्विन। तो स्टूडेंट आप ये सोच रहे हो कि सर ये 273, तो कहने का मतलब अगर डिग्री सेल्सियस से अगर हमारे को सेंटीग्रेड में अगर कोई चीज चेंज करनी हो तो देखो यहां से आप फॉर्मूला बना सकते हो। अगर किसी भी टेम्परेचर को हमें केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस हम क्या कर देंगे स्टूडेंट 273 ऐड कर देंगे, सेल्सियस प्लस 273 अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको क्या करते हैं, हम या तो उस टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेल्सियस स्केल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी का यूज करके स्टूडेंट हम एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट अब एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और, अगर हमारा ह्यूमन बॉडी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जब हमारे को हमारी बॉडी नॉर्मल होती है यानी कोई फीवर वगैरह हमको नहीं होता, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। डिफरेंट पर्सन में ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो डिफर हो सकता है, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। अगर हमको फीवर होता है तो हमारा जो टेम्परेचर आ रहा होगा थर्मोमीटर में वो 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दिखाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम समझ रहे हैं, हमको एक 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन स्केल में। केल्विन स्केल पे हमारे को चेंज करना है इसे, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमारे को फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो हमको क्या दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में हमें चेंज करना है, ठीक है ना। केल्विन स्केल में हमें चेंज करना था, केल्विन में चेंज करना है, तो हमारा कितना आएगा 25 प्लस 273, तो यू विल गेट 5 और 3 8 और 7 और 2 9 एंड 2 298 केल्विन, ठीक है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, हमको दे रखा है 300 केल्विन को हमें चेंज करना है, आपकी कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, किसमें, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्लियर। तो टेम्परेचर हमारे को कितना दे रखा है 300 केल्विन, केल्विन लिखने की जरूरत नहीं है, 300 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और प्लस 273। तो ये 273 इधर आ जाएगा तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड अगर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 माइनस 273, देन यू विल गेट कितना आएगा बताएं 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो हमारे को कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इजीली इसी तरीके से हम कोई भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमारे को ये फॉर्मूला स्टूडेंट याद होना चाहिए और आप स्टूडेंट इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, नोट करें स्टूडेंट्स। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था का परिवर्तन, कि हम कोई भी जो हमको पदार्थ दे रखा है उसकी अवस्था का परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। और स्टूडेंट वी नो दैट मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, और वो 3 स्टेट्स कौन कौन सी है, यानी मैटर की जो भी फिजिकल स्टेट्स होती हैं, हम बोलते हैं भौतिक अवस्था, 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं, ठोस सॉलिड, लिक्विड यानी द्रव्य, और गैस यानी गैसी होगा, क्लियर ना। तो मैटर जो एग्जिस्ट करता है इन 3 फिजिकल स्टेट्स, और वो कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। लेकिन आपको पता है इसकी जो ये स्टेट्स हैं, इसकी जो ये अवस्थाएं, ये परिवर्तन भी हो सकती है, इन्हें चेंज भी किया जा सकता है,
कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सॉलिड के रूप में बर्फ का। आपने देखा होगा बर्फ सॉलिड होती है। अगर हम बर्फ को यानी पानी को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो सॉलिड बन जाती है और बर्फ का रूप ले लेती है। और उसी बर्फ को, बर्फ या क्या है? सॉलिड। तो उसी बर्फ को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपने देखा होगा वो बर्फ धीरे 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 मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और उस वाटर को और भी ज्यादा हीट किया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से आप देखो मैंने क्या बताया कि अगर हम वाटर को, सॉरी आइस क्या है? अगर हम आइस को हीट करें, क्या करें? हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। और वाटर को भी अगर हम हीट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे स्टीम में, या इसे वेपर भी बोल सकते हैं। वेपर पता है? गैस को ही बोलते हैं स्टीम। क्लियर? स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता है स्टीम क्या होती है? भाप को बोल देते हैं ना। आइस, बर्फ, वाटर, पानी। क्लियर? आइस क्या है हमारे लिए? सॉलिड है। वाटर लिक्विड है। और स्टीम हमारे लिए क्या है? गैस है। ये तो आपको बात क्लियर हो गई। जब हम आइस को हीट करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर को हीट करते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। एंड वाइस वर्सा स्टूडेंट, अगर आपने देखा होगा स्टीम को हम ठंडा करते हैं, स्टीम को हम ठंडा करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। स्टीम को अगर हम ठंडा करते हैं यानी कोल्ड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट आपने देखा होगा जब मम्मी किचन में खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद उस खाने को जब प्लेट से ढक देती हैं तो आपने देखा होगा उस प्लेट को जब आप जाके हटाते हो तो आपने देखा होगा उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। तो पानी निकल के कहाँ से आया? वो वही है जो सब्जी होती है उसके अंदर जो मम्मी खाना बना रही होती है तो उस फूड में जो लिक्विड होता है वो कंटिन्यू क्या हो रहा होता है? स्टीम हो रहा होता है। और जब मम्मी प्लेट उसे ढक देती है प्लेट से तो वो प्लेट क्या करती है? उस स्टीम को जाने नहीं देती, रोक लेती है। और वो स्टीम धीरे 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 ठंडी हो जाती है और ठंडा होकर किसका रूप ले लेती है? वाटर का रूप ले लेती है। तो समझ में आया? स्टीम को अगर ठंडा करते हैं वाटर का रूप ले लेती है और वाटर को भी अगर हम कोल्ड कर दें, दोबारा से रेफ्रिजरेटर में रख दें तो वो दोबारा से आइस का रूप ले लेगा। और यहां से हमारे को पता चला चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यहां से हमने देखा कि हमने कैसे एक पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज किया। पहले हमने सॉलिड से उसे लिक्विड में कन्वर्ट करा, फिर लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करा और गैसेस से फिर हमने लिक्विड में कन्वर्ट करा और लिक्विड से फिर हमने सॉलिड में कन्वर्ट करा बाय हीट एंड कोल्ड मेथड। हीट और कोल्ड मेथड का यूज करके। और आपने देखा यहां से अगर गौर से देखो तो आइस, वाटर एंड स्टीम, कहने को ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, कहने को तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, बट सब्सटेंस तो सेम ही है। वाटर ही तो है भाई, वाटर ही तो है। वाटर को अगर हम ठंडा कर दें तो वो पानी बन जाती है और मतलब इस पानी को अगर और ज्यादा गर्म करें तो स्टीम बन जाती है। बन जाती है नहीं बन जाती है? सब्सटेंस सेम ही है। उसी सब्सटेंस की, सेम सब्सटेंस की स्टेट्स क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। तो हम यहां से लिख भी सकते हैं इस चीज को कि आइस कोमा लिक्विड वाटर and steam are different states of same substance की। क्लियर? अच्छा एक चीज और यहां से ऑब्जर्व करो तो आप देखें सॉलिड की फॉर्म अगर मैं बात करूं, वाटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर एग्जिस्ट करता है अगर सॉलिड फॉर्म में होता है। वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म आइस, ठीक है ना। अगर वाटर को हम एग्जिस्ट करेगा लिक्विड फॉर्म में, जब वाटर क्या होगा? वाटर लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको पता ही है। और वाटर गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जब वो स्टीम होगा। हाँ, तो वाटर देखो, वाटर तीनों ही स्टेट्स में क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर सॉलिड
की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और वाटर लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो इस पॉइंट को भी हम स्टूडेंट नोट कर लेते हैं। वाटर एग्जिस्ट एज अ solid form, as a solid in the form of ice। आइस की फॉर्म में अगर देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ आइस, एज अ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर and as a steam in the form of gas। क्लियर? तो यहां से पता चल रहा है सॉलिड, लिक्विड और एंड एज अ गैस जब वो क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, यानी स्टीम की फॉर्म में वो गैस में एग्जिस्ट करता है। तो वाटर तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहां से हमारे को समझ में आया। और हमने एक चीज और समझी कि हीट अगर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो उसके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। किसी भी स्टेट्स का हीट करने पर हम उसके स्टेट्स में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमने यहां से देखा क्या कि टेम्परेचर का परिवर्तन करने से, टेम्परेचर यानी जब हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ज्यादा हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं, तो वो स्टेट में कन्वर्ट होता है। और जब ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, जब कोल्ड होती है कोई चीज तो इसका मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर कम है। तो हम यहां से देखेंगे कि वी कैन चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 ways। हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 ways। पहला बाय चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में परिवर्तन कर दो तब चेंज हो जाता है। और दूसरा एक और पढ़ेंगे स्टूडेंट, देखो टेम्परेचर वाला तो हमने समझ लिया, बट दूसरा एक और मेथड है, मैं अभी बता देता हूं, देन फिर उसके बाद हम उसे बाद में समझेंगे। बाय चेंज इन प्रेशर, कि उसका अगर हम प्रेशर में चेंज कर दें तो भी क्या हो जाएगा, प्रेशर में अगर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो उसकी स्टेट्स में परिवर्तन हो जाएगा। तो स्टूडेंट अभी हमने समझा कैसे टेम्परेचर में चेंज करके हमने किसी मैटर के स्टेट्स को परिवर्तन किया, कैसे चेंज किया। अब हम वही सब यूज करके टेम्परेचर में चेंज करके कैसे स्टेट्स में परिवर्तन होता है उस पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट है, उसे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो सब चीजें एपरेटस दे रखे हैं, ये एपरेटस समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखें ये आयरन स्टैंड, ये थर्मामीटर दे रखा है बेटा, थर्मोमीटर वो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, और इसका जो नीचे वाला जो पॉइंट होता है जिसे बल्ब बोल देते हैं। तो ये ना ध्यान रखना कि जो बर्फ है ये हमारी बर्फ के पीसीज हैं जिन्हें आइस क्यूब कह देते हैं, उनसे टच हो रहा हो, ठीक है ना। ये ग्लास एक्सटीरियर कांच की जो छड़ है, कुछ घुमाने के लिए उसमें जो भी है उसे घुमाएंगे तब यूज करेंगे। थर्मोमीटर दे रखा है, बीकर है, आइस बर्नर एंड ट्रिपॉड स्टैंड दे रखा है, ट्रिपॉड स्टैंड, क्लियर ना। अब देखो समझते हैं किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके हम यहां से क्या क्या चीजें समझेंगे, समझते हैं बेटा वन बाय वन करके। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं समझते हैं। लेट्स से ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसमें हमने माना कि ये जो बर्फ है, बर्फ जो इसमें यूज हो रही है, मैंने मान लिया इस बर्फ का ना टेम्परेचर मैंने मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने माना जब ये बर्फ इसके एक्सपेरिमेंट में जो यूज करी गई है थर्मामीटर में, इसकी जो यूनिट आ रही है वो आ रही है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना -25। अब तुम्हें पता ही है -25 पे बर्फ सॉलिड ही होगी, क्लियर। अब हम इसके लिए ग्राफ
प्लॉट करेंगे और कैसे करते हैं देखते रहना। टेम्परेचर क्या होगा -25 डिग्री सेल्सियस। फिर तुम्हें पता है बर्नर से उसे गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब बर्नर से जब उसे हीट कर रहे होंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। सपोज टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या कहते हैं -5 डिग्री सेल्सियस, और देन इसे इस पे मैं बना रहा हूं 5 डिग्री सेल्सियस। करते करते आप देखोगे टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टूडेंट जब ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा ना, आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखोगे, क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर आपका फिक्स हो गया। फिक्स कैसे हो गया, यानी आप हीट दे रहे हो और वो जैसी टेम्परेचर -25, -10, -5 0 पे आते ही ये टेम्परेचर क्या हो गया, फिक्स हो गया। आप हीट दे रहे हो बट थर्मामीटर में जो रीडिंग आ रही होगी ना, वो आ रही होगी 0 डिग्री सेल्सियस। हीट कंटिन्यू चल रही है लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो कॉन्टिन्यूस क्या दिखा रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा होगा। यानी ये जो हो गई है यहाँ पे क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। और ये कुछ देर तक फिक्स्ड रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, हमेशा के लिए फिक्स नहीं होगी, कुछ टाइम के लिए होगा। आप फर्दर हीट कर रहे होगा लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पे डिनोट हो रहा होगा। ये जो यहाँ पे दिखा रहा होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर शो कर रहा होगा थर्मोमीटर। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब ये टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 70 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 90 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लियर, 90 पे पहुंचेगा, 90 पे पहुंच के फिर 95 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर, फिर आप देखोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने पर बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज होगी। जो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे इंटरेस्टिंग सी चीज आपको देखने को मिली थी, वही आप 100 डिग्री सेल्सियस पे भी देखने को मिलेगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके कुछ टाइम के लिए ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कुछ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा। और देन फिर कुछ टाइम के लिए फिक्स होने के बाद फर्दर हीटिंग दे रहे हैं, उसके बावजूद टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वो टेम्परेचर दोबारा से राइज होगा। क्लियर, अब देखें स्टूडेंट, हम दो चीजों को समझेंगे। जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तब इसने जो इंटरेस्टिंग चीजें हुई वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हुई और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे हुई। कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर था तब भी हम फर्दर हीट कर रहे थे, बट वो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था। वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक उसी तरीके का हमारे को जो देखने को मिला वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी देखने को मिला कि 100 डिग्री सेल्सियस पे भी आप हीट दे रहे हो कंटिन्यू, यानी हीट दी जा रही है लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। वैसे आपको पता है, देखो जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो टेम्परेचर तो राइज होता है, लेकिन इन दो सिचुएशन पे 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री वाली सिचुएशन पे ऐसा देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि हमारा जो टेम्परेचर होगा, इस थर्मामीटर में जो टेम्परेचर होगा वो एक थोड़े से टाइम के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। हीट करने के बावजूद भी वो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो हम इसे समझते हैं। देखो अभी तो हमने समझा ये टेम्परेचर जो है थर्मामीटर, क्या थर्मामीटर अपनी सारी की सारी गतिविधि दिखाता रहेगा? भाई बर्फ के साथ भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो अब हम समझते हैं बर्फ, जो बीकर के अंदर बर्फ है, इसके साथ क्या क्या हो रहा होगा। तो देखते रहना स्टूडेंट। जब उसका टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस था, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक की बात करूं, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस माइनस का, -25, -10, -5, इस टेम्परेचर पर वो क्या होगी, आइस सॉलिड फॉर्म में होगी। क्लियर, 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही यहां पे पहुंचेगी तो इस वाले पॉइंट पर तो वो आइस होगी। क्लियर, लेकिन यहां से लेके इस पॉइंट के बीच में जितना भी टाइम लगेगा, इस टाइम में क्या होगा, आइस आप देखोगे बीकर में आइस भी होगी और साथ में कोई लिक्विड यानी वाटर भी होगा। आइस तो होगी और आइस के साथ साथ वाटर भी होगा। या आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि आपकी आइस ना कन्वर्ट हो रही होगी, किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी। क्या हो रहा होगा, आइस कन्वर्ट हो रही है स्टूडेंट, किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी। कब तक
तक कन्वर्ट होएगी, जब तक कन्वर्ट होती रहेगी, जब तक ये आइस सारी की सारी क्या ना हो जाए, वाटर ना हो जाए। यानी इस पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस के इस लास्ट वाले पॉइंट पर यहां पर हमें सारा का सारा क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। और इस वाटर को फिर दोबारा से अगर हम फर्दर हीट करते रहे तो ये टेम्परेचर फिर कंटिन्यू राइज होगा। यानी यहां से लेके यहां तक के बीच में, कहां से, 0 डिग्री सेल्सियस से और ये 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर रहेगा, इस दौरान हमारा जो वाटर है वो किस में रहेगा, वाटर ही रहेगा। वाटर क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते हमारे को 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर मिल रहा होगा। और अब तुम देखोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ टाइम के लिए क्या हो गया था, फिक्स हो गया था। तो इस बीच में आप देखोगे कि आपको मिलेगा क्या, वाटर भी मिल रहा होगा और साथ में क्या मिल रही होगी, स्टीम। स्टीम समझते हो ना, गैस जो होती है, ठीक है, स्टीम भी मिल रही होगी आपको। क्लियर? अब देखें, या आप बोल सकते हो कि आपका जो वाटर है ना वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और ये कंटिन्यू कन्वर्ट होता रहेगा, जब तक कन्वर्ट होता रहेगा, जब तक कि ये सारा का सारा वाटर किस में कन्वर्ट ना हो जाए, स्टीम में। यानी इस वाले पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस के इस लास्ट वाले पॉइंट पर हमारे को जो हमारा वाटर मिल रहा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा वाटर सारा का सारा वो बेटा स्ट्रीम में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और देन उसके बाद फिर टेम्परेचर और भी राइज होगा, जो हमारे लिए इतना ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। हमारे को बेसिकली जो जानना है इसमें वही जानना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स ही रहता है। क्लियर स्टूडेंट? आपको एक चीज ये समझ में आ रही होगी, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया उसमें हमने देखा कि जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो था, 0 डिग्री सेल्सियस से अगर बिलो होगा हमारा टेम्परेचर, तो उस सिचुएशन में हमारी जो आइस होगी वो आइस की फॉर्म में ही मिलेगी, बर्फ फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में मिलेगी हमें। लेकिन जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाता है वो टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस का, तो उस पॉइंट पे हम देखेंगे कि वहां हमें इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक के बीच में जो फिक्स हो गया था टेम्परेचर, इस बीच में हम देखेंगे कि हमारे को आइस और वाटर दोनों ही मिलेंगे, या हम बोल सकते हैं आइस हमारी कन्वर्ट हो रही होगी किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी। और इस पॉइंट पर सारा का सारा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होगी। और वही वाटर फिर दोबारा से हम फर्दर राइज, मतलब उसे हीट करेंगे, तो हीट करते 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 उसका टेम्परेचर राइज होगा 60, 70, 80, 90, 95, फिर वो 100 पे पहुंचते ही फिर वो थोड़े टाइम के लिए फिक्स हो जाता है। और फिक्स होने के बाद आप देखोगे इस वाले पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस के इनिशियल पॉइंट पे आप देखोगे वो वाटर की फॉर्म में ही मिलेगा। लेकिन उसे आप फर्दर हीट करोगे तो देखोगे इस बीच में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में वाटर प्लस स्टीम दोनों ही देखने को मिलेंगी। और आप कह सकते हो कि वाटर कन्वर्ट हो रहा होगा आपका किसमें, स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो रहा होगा। और इस पॉइंट के लास्ट पॉइंट तक, यानी 100 डिग्री के जो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप देखोगे कि सारी की सारा जो हमारा वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और देन स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद, अब तुम्हें पता है जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो सारा उड़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं मान लूं कि इसको मैं क्या कर लूं, इसके ऊपर एक ऐसा मतलब यूटेंसिल्स यूज कर लूं या ऐसी कोई चीज यूज कर लूं कि इसमें से भाप वो बाहर जाए ना, और इसे ढक लूं। तो वो भाप क्या होगी, आप देखोगे वो भाप जो होगी, वो जो इसमें बच रही होगी, उसको भी अगर हम फर्दर क्या करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कंटिन्यू राइज हो रहा होगा। बट वो हमारे लिए समझना इतना जरूरी नहीं है। ये सारी सिचुएशन हमारे लिए समझनी जरूरी थी। तो इसमें से, इस चीज से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिला उसे हम समझेंगे। हमने समझा कि देखो वैसे तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर को हीट करते हैं, तो किसी चीज को हीट करते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है। बट दो कंडीशन ऐसी आती है, एक 0 डिग्री सेल्सियस आइस के केस में बता रहा हूं, हर किसी के केस में नहीं बता रहा, आइस के केस में बता रहा हूं कि एक तो 0 डिग्री सेल्सियस के केस पे और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके उसका टेम्परेचर कन्वर्ट हो रहा होता है। और वो कब कन्वर्ट हो रहा होता है, आप बोल सकते हो कि उस सिचुएशन में स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, यानी स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं।
आइस आपकी वाटर में कन्वर्ट हो रही है, यानी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उस पॉइंट तक जब तक आपकी पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, जब तक आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री ही रहेगा। क्लियर। और जब आपका वो टेम्परेचर, जब आप उसे करते करते फर्दर हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी वो फिक्स हो जाएगा। जब तक आपका वाटर पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 ही रहेगा, चाहे आप उसे फर्दर हीट करते रहें। और जब वो पूरी स्टीम हो जाए, जब पूरा स्टीम मिलेगी हमारे को, देन उसके बाद अगर हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर फिर दोबारा से राइज हो रहा होगा। तो स्टूडेंट इसे एक बार पहले नोट करें, फिर स्टूडेंट समझते हैं। देखो इस सारे एक्सपेरिमेंट से, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इससे हमने क्या क्या सीखा, तो देखो समझते हैं। देखो जनरली अगर हम देखें तो व्हेन हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस देन इट्स टेम्परेचर राइजेस। जनरली हमें पता है कि हम किसी भी चीज को अगर हीट करते हैं तो उसके टेम्परेचर क्या होगा, राइज जरूर होगा। बट ड्यूरिंग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, बट जिस टाइम पे अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन जिस समय अवस्था में परिवर्तन होता है, देयर इज नो राइजेस इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। उस टाइम पर जो भी सब्सटेंस होगा उसके टेम्परेचर में कोई भी राइजेस नहीं होगा, यानी उस टाइम पे टेम्परेचर क्या नहीं होगा, राइज नहीं होगा। यानी आप बोलोगे टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन सेम। अब इनसे दो टर्म और सीखेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जिसे हिंदी में मेल्टिंग को बोल देते हैं गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट को बोल देते हैं क्वथनांक। क्वथनांक, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक क्या है, इन्हें समझते हैं। तो देखो इसमें लिखा है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू अ लिक्विड। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है, यानी पिघलेगा और चेंज हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। लिक्विड यानी द्रव में चेंज हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो क्या कहलाएगा, वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा सब्सटेंस पे। यानी वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें, लिक्विड में। सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में। तो उसको हम क्या बोल देंगे, गलनांक कहेंगे। बेटा देखना यहाँ पे हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आइस क्या थी हमारी, सॉलिड थी, और वाटर क्या है हमारा, लिक्विड। सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था किसमें, लिक्विड में। तो आप बोलोगे कि आइस, और वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस के टाइम पे हुआ था, जब 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या हो गया था, फिक्स हो गया था। तो आप देख रहे थे कि उस टाइम पे आइस भी थी, वाटर भी थी। आइस चेंज हो रही थी वाटर में, और आइस हमारी क्या है, सॉलिड, और वाटर क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें, लिक्विड में। तो हम बोल सकते हैं यहां से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे को यहां से पता चला मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो बात चल रही है आइस को लेके, लेकिन डिफरेंट जो सब्सटेंस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, वैक्स पता है, मोम, वैक्स की अगर मैं बात करूं तो वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हम वैक्स को हीट करें तो वो 63 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या हो जाएगा, मेल्ट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो उस एक्सपेरिमेंट को अगर हम कर रहे होते तो वो टेम्परेचर, अगर यहाँ आइस की जगह क्या होता, वैक्स होता, तो वैक्स पहले तो क्या कहते हैं, टेम्परेचर अगर उसको हीट दे रहे होते तो टेम्परेचर बढ़ता, लेकिन जब 63 डिग्री सेल्सियस आ जाता, तो यानी यहाँ पे हमने क्या बताया, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे होता 63 डिग्री पे आके वो कांस्टेंट होता। और वो 63 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद जब तक वो पूरा किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस ही रहता। वहीं अगर मैं बात करूं तो देखो जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे वो सॉलिड कोई भी सब्सटेंस हो, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे वो आयरन हो, चाहे फिर वो एल्यूमिनियम हो, चाहे फिर वो कॉपर हो। तो मैं आयरन को लेके बात करता हूं। आयरन जो है, आयरन के अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात मैं करूं तो आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी आयरन जो है 1535 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद मेल्ट होगा। यानी उसका जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर किस में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा। जब वो 1535 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसे मिलेगा पे पहुंचकर वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि सॉलिड, डिफरेंट जो सॉलिड्स हैं
उनकी जो मतलब कहने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। वहीं अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल होगा, उबलता है और चेंज हो जाएगा किसमें, गैस में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो यहां पे देखो कि जब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से किसमें चेंज हो जाए, गैस में, तो आप देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर प्लस स्टीम हमें देखने को मिली थी, भाप, स्टीम देखने को मिली थी, भाप। तो वाटर क्या है, लिक्विड, और स्टीम क्या है, गैस। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। और अभी हमने पढ़ा जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैस में, तो वो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आया, तो आप देख रहे हो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहा था ना, तो यहां से हमें पता चला कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और स्टूडेंट ये तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, डिफरेंट जो हम देखेंगे जो सब्सटेंस होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं अल्कोहल की बात करूं, अल्कोहल ड्रिंक जिसे कह देते हैं अल्कोहल, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है पता है आपको, 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है। वहीं अगर मैं मरकरी की बात करूं, मरकरी का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 डिग्री सेल्सियस है। मरकरी का कितना है, 357 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट यहां से हम एक चीज नोट करके लिख लेते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। स्टूडेंट अब समझते हैं ये सारी चीजों से। अभी हमने समझा, देखो जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग या बोलते हैं फ्यूजन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग या फ्यूजन, हिंदी में गलन या संगलन। क्लियर। और जब लिक्विड स्टेट को जब हम हीट करते हैं तो वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है हीट करने पे, तो उसे उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलते हैं, जिसे क्वथन या वाष्पन बोल देते हैं। क्लियर। ठीक उसी तरीके से आपको पता होगा, ये तो टेम्परेचर बढ़ाने की बात हुई। फिर आपको पता है टेम्परेचर जब हम क्या करते हैं, घटाते हैं, जब उसे डिक्रीज करेंगे, तो जब डिक्रीज करने का मतलब क्या, टेम्परेचर जब उसे कम करेंगे, कम कैसे होगा, कूल करके होता है। कम कैसे होता है टेम्परेचर, कूल करके। तो जब गैसेस स्टेट को हम कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में, यानी जब गैस को ठंडा करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, हिंदी में संघनन या द्रवण बोलते हैं। क्लियर। ठीक उसी तरीके से लिक्विड स्टेट को जब हम कूल करेंगे तो सॉलिड में हो जाएगी। जैसे आपको पता है बर्फ को हम कूल करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में जब उसे रख देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस की, मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमीकरण। स्टूडेंट अगर आपको गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस की ये वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी स्टूडेंट आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस का फ़ायदा ले पाएं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.